मेडिटेशन। अब मेडिटेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये हर आदमी के लिए थोड़ा डिफरेंट होती है। मेडिटेशन के कई सौ अलग अलग तरीके होते हैं और कुछ तरीके बहुत इफेक्टिव होते हैं, कुछ आई वुड से स्लाइटली लेस इफेक्टिव होते हैं। मेडिटेशन हजारों साल पुरानी क्राफ्ट है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन अब जाके मेडिटेशन को एक्नॉलेज कर रही है। इंडियन स्क्रिप्चर्स में 2-3 हजार साल पहले भी लोग मेडिटेशन की वैल्यू बोल रहे थे। तो हजारों सालों सबको पता है कि इट इज अमेजिंग। पर जब आदमी मेडिटेशन शुरू करता है तो कई बार चक्कर होता है कि आदमी मेडिटेट कैसे करे। यू कुड बी लाइक अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन जिसको लोगों के साथ बैठने की आदत है, तो आप तो 2 मिनट भी नहीं बैठ पाते हो। आप इंट्रोवर्ट हो तो हो सकता है कि आप अपने गुत्थियों में, अपने माइंड में इतना घुस जाते हो अपनी कहानियों में कि आप फोकस ही नहीं कर पाते, इतना फैंटेसी लैंड में आप घुस जाते हो। चक्कर क्या है कि लोग मेडिटेशन इंट्रोड्यूस करते हैं यार, पर मेडिटेशन में घुसना इतना टफ होता है बिकॉज कोई आदमी बताता नहीं कि आप, हाँ देखो मैं फोकस कर पा रहा हूं और मैं फोकस नहीं कर पा रहा। लोग इस स्टेप को बेबी स्टेप करना नहीं सिखाते कि कैसे करें। हमेशा लोग आपको ऐसे गिल्ट करेंगे ना, बैठ जाओ मेडिटेट करो कुछ जादू हो जाएगा, तू बैठ, और आदमी नहीं बैठ पाता यार। तो अब करे तो क्या करे। अभी मैं आपको 2-3 सिंपल स्ट्रैटेजीज बता सकता हूं जो आप यूज कर सकते हो उस शुरुआती मेडिटेशन हर्डल को पार करने के लिए। जब आपके अंदर अभी तक वो फोकस नहीं बना है, अभी तक आप वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं बैठ पाते, आप बैठना चाहते हो बट आप बैठ के आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय नहीं आ पाता कि आप झेल पाओ वो शुरू का जो फोकस का टाइम होता है। तो फ्यू थिंग्स। नंबर 1 और जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है इज चूज अ मेडिटेशन स्टाइल दैट सूट्स योर पर्सनैलिटी स्टाइल। विपश्यना मेडिटेशन जो आजकल बहुत फेमस हो रखी है, जिसमें आप 10 दिन अपने आप को चुप रहते हो, और इसको कहते हैं कि आपके बोधिसत्व की जो मेडिटेशन थी बुद्धा की, तो बुद्धा की मेडिटेशन कहते हैं इसको। लोग कहते हैं यही एक मेडिटेशन बेस्ट है। ये बात ट्रू नहीं है। मेडिटेशन वो बेस्ट है जो आप कंसिस्टेंटली कर सको। मेडिटेशन के कई सौ स्टाइल होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, एंड कोट एंड कोट ऑल मेडिटेशंस लीड टू गॉड। मैं कोट्स में डाल रहा हूं इसको। हर मेडिटेशन काम करती है अगर आप उसे इफेक्टिवली फॉलो करो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक ऐसा मेडिटेशन स्टाइल चुनो जिसमें जब आप घुसो तो आपके मेंटल और फिजिकल पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको स्ट्रगल कम लगे। जैसे कि ताई ची जो होती है, जो मूविंग मेडिटेशन होती है, जिसमें आप मूव करते हो ना वेव और रिदम के साथ, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो किनेस्थेटिक या बॉडी अवेयरनेस वाले लोग होते हैं। वो लोग जो अपने शरीर और अपने सेंसेशन से बहुत आदी होते हैं, जो मूवमेंट के बहुत आदी होते हैं, ऐसे लोग आप सिटिंग मेडिटेशन कराते हो जाजन स्टाइल की, तो कई बार इस टाइप के लोग बहुत जल्दी गिव अप कर लेते हैं। 10 लोग इस टाइप की प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है 7 या 8 लोग नहीं कर पाए। उन लोगों के लिए इस टाइप की मूविंग मेडिटेशन बेटर होती है। जो लोग आगे काम और रिलैक्स्ड होते हैं, जो एक जगह बैठ सकते हैं, उनके लिए सिटिंग मेडिटेशन बेटर हो सकती है। जो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं उनके लिए जो बहुत ही ओशो डिस्क्राइब करता है ना, बिल्कुल माइंड नमिंग वाली जो मेडिटेशन होती है ना, जिसमें आप बिल्कुल घूम रहे हो, नाच रहे हो, पागल हो जा रहे हो, अपनी बॉडी को लूज छोड़ रहे हो और आप उस मोमेंट में खो जाते हो, कई लोगों के लिए उस टाइप की मेडिटेशन सूट करती है। सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आप किसी एक मेडिटेशन में मत बैठो जस्ट बिकॉज किसी ने आपको कहा बेस्ट मेडिटेशन है। आप अलग अलग मेडिटेशन स्टाइल्स को एक्सप्लोर करिए और उन सारों में से पिकअप करिए कि कौन सी मेडिटेशन आपको सूट करती है। इस पे एक्चुअली ओशो ने किताब भी लिखी है, आई थिंक उसे 120 मेडिटेशन स्टाइल्स है, ऐसी कुछ कहते हैं उस किताब को। तो वो किताब में सारे के सारे बेसिक मेडिटेशन के वैरायटीज लिखी हुई है, और ओशो कहता है आप उन सारों को ट्राई करो और देखो आपको क्या सूट करता है। एक तो चीज ये है। सेकंड चीज जो मैं कहूंगा यार कि देखो, मेडिटेशन में क्या होता है कि साइंस कहती है कि मेडिटेशन में जो आपका माइंड होता है, आपके माइंड में अलग अलग वेव्स आती है। अल्फा हो गया, थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, ये अलग अलग वेव्स होती है जब का माइंड प्रोड्यूस करता है। जब आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में घूमते फिरते हो तो आपके माइंड में बहुत स्पीड वाले वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, स्पीड में अल्फा और ये सब, मतलब फोकस्ड हो, आप अवेयर हो।
और जब आप डीप मेडिटेशन में आते हो उस दौरान आप डेल्टा वेव में होते हो ना, स्लो मेडिटेशन, हल्की मेडिटेशन। तो मतलब ये कि अगर आप बहुत एक्टिव हो पूरे दिन और आप दिन भर एक्टिविटी के साथ आ रहे हो और आप इमीडिएटली अचानक मेडिटेशन में बैठते हो, तो आप माइंड से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हो कि आपका माइंड क्या कर सकता है। आप लिटरली माइंड को बोल रहे हो कि यार तू इतना सुपर एक्टिव है, अब तू सुपर एक्टिव से सीधा लो एक्टिविटी में आ, अब बिल्कुल स्लो होके तू काम कर। इट्स वेरी टफ यार, नहीं हो पाता। तो इस केस में अगर आप सुबह सुबह उठते मेडिटेट नहीं करते, और इसी कारण से एक्चुअली सुबह मेडिटेशन के लिए कहते हैं, क्योंकि रात को आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोते हो और सुबह सुबह आपका माइंड स्लो चल रहा होता है, स्लो। तो आप सुबह के टाइम इसलिए मेडिटेशन ईजियर होती है बिकॉज वो स्लो आपका माइंड होता है, तो उसमें आपका मेडिटेशन और स्लो आ जाता है, इट्स ईजियर। पर अगर आप सुबह के टाइम नहीं, आप कुछ स्ट्रेस के बाद मेडिटेशन करते हो या आप कुछ एक्टिविटी के बाद कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू फर्स्ट प्रैक्टिस सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके माइंड को काम करने के लिए। मैं यहां पे एक ऊपर लिंक छोड़ रहा हूं 3 बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, जो मैं सबको सिखाता हूं। आप इन 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते हो 5, 10, 15 मिनट, और उसके बाद अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस में बैठते हो, तो आप एक्चुअली देखते हो इट इज मच ईजियर टू गो इनटू अ रिलैक्स स्टेट। ओके, ये हो गई एक और चीज। तीसरी, जो सुनने में थोड़ी वियर्ड सी लगती है, इस कि आप मेडिटेशन के लिए टाइम और लोकेशन इनको कांस्टेंट सेट कर लो। देखो, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने ये बात मेंशन भी नहीं करनी थी, बट एक बात तो ऑब्वियस ही कि आप आवाज में मेडिटेशन मत करो, तब करो जब आवाज वगैरह नहीं आती, जब बिल्कुल शांति रहती है। ये तो मतलब सबको पता ही है। बट कहते हैं कि जब आप अपने लिए लोकेशन मेडिटेशन की स्पेसिफिक चूज करते हो, वहां पे एक गद्दा बिछा रखा है और आप मेडिटेशन के सिवाय कुछ नहीं करते उस लोकेशन में, तो ऐसा कहते हैं कि आपकी वहां एनर्जी स्टोर होनी शुरू होती है और आप क्रिएट करते हो उस लोकेशन में, तो दैट प्लेस बिकम्स इवन मोर कंड्यूसिव फॉर मेडिटेशन। दूसरी तरीके से मैं आपको ये बताऊं तो आप हमेशा देखना कि जब भी आदमी कमरे में आता है या जिस बिस्तर में आप सोते हो, आप हमेशा गौर करना कि जब भी आप अपने कमरे में बैठते हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऑलमोस्ट एज इफ कि आपका माइंड साइकोलॉजिकली, जब आप अपने बिस्तर को देखते हो तो आपका माइंड कहीं ना कहीं कहता है अच्छा अच्छा भाई, तू सोने के लिए आ रखा है, यहाँ पे सोने के लिए आ रखा है, तो तू ऑब्वियसली कुछ नहीं करेगा अभी। तो कहीं ना कहीं वही फंडा आपका मेडिटेशन के साथ होता है। आप जब एक लोकेशन चूज करते हो और उसको सिर्फ मेडिटेशन के लिए यूज करते हो, उस गद्दे को या उस कमरे की लोकेशन को, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली उस लोकेशन को एसोसिएट कर लेता है विद मेडिटेशन। तो आप उस लोकेशन को देखते हो और देखते आपका माइंड रिलैक्स होना शुरू होता है और आपको अपने आप ही मन करता है हाँ यार मैं बैठ के मेडिटेट कर लेता हूं, या हाँ यार आसानी से हो सकता है। तो एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है करने की। तो ये तीसरी चीज है। ये 3 चीजें आई थिंक रियली इंपॉर्टेंट है। इनको कई बार लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, इन दोनों में बहुत ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करनी होती है। आप इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते तो सारी की सारी पढ़ी हुई बातें थ्योरेटिकल होती है। तो इन टाइप की चीजों में बहुत ज्यादा डॉगमा होता है, बहुत ज्यादा कि मैं सी हूं तू गलत है, मैं सी हूं तू गलत है। और इस कारण से क्या होता है कि लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने आप को। लोगों के लिए क्या होता है कि यार हाँ मेरे भाई ने यही मेडिटेशन करी, इसी फाउंडेशन से मैंने ये सीखा है, यही बेस्ट तरीका होता है, यही गुरु सही कहता है, और उससे हम अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने अंदर के इंट्यूशन को डिस्काउंट कर लेते हैं। इट्स लाइक हम सेम सोर्स से आ रखे यार ब्रदर, वही एक तारे के फटने से हम लोग आ रखे एक साथ। यू हैव द सेम पोटेंशियल एज एनीवन एल्स, बट यू नीड टू गिव योर सेल्फ द टाइम एंड द इंट्यूशन एंड द समय कि आप अपना मेथड ढूंढ सको। ओके, आई होप ये टिप्स आपको हेल्प करे। पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करना है तो प्लीज करिए, एंड आई विल वॉच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।